हूँ। कल के एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाएगा कुछ बंदे एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लड़की मदद के लिए चिल्ला भी रही होती है कि कोई मुझे आकर बचा लो, और लेकिन वहाँ से जो लोग भी जा रहे होते हैं वो उन सबको देख कर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है अपने हीरो की, जिसका नाम है हैनुअल कैनिंग, लेकिन मैं इसको अपनी सीरीज में हैनुअल ही बुलाऊंगा। गुंडे लोग तो हैनुअल को देखकर सोच रहे थे कि ये बच्चा ये क्या कर लेगा, लेकिन हैनुअल अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए उन सभी लोगों को बहुत ही जोरदार मारता है। वहाँ पर 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो उन तीनों बॉडीगार्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे देखकर उन तीनों बॉडीगार्ड्स का बॉस अपनी हाफ चड्डी पहनते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़की हैनुअल का शुक्रिया बोलती है उसे बचाने के लिए, लेकिन जब वो हैनुअल की तरफ देखती है तब हैनुअल तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसके बाद हैनुअल उन गुंडों के बॉस का पीछा करने लगता है। हैनुअल का अपना पीछा करते देख वो गुंडों का बॉस तो बहुत ही घबरा चुका होता है, इसलिए वो जल्दी से अपने साथी से बोलता है जल्दी से दरवाजा खोलो जल्दी से। और फिर दिखाते हैं उन गुंडों का बॉस उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, लेकिन हैनुअल बाहर ही रुक जाता है। और फिर दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर बहुत ही सारे गुंडे वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है बच्चे ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, लेकिन जब वो हैनुअल की तरफ देखता है वो बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ होता। और फिर दिखाया जाता है हैनुअल को, जो कि अपना चश्मा उतार कर बोलता है ये तो सच में बहुत ही मज़ेदार है। और फिर दिखाया जाता है उन गुंडों के बॉस को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मेरे गुंडों ने तो उसका अभी तक खेल खत्म भी कर दिया होगा, लेकिन तभी उसके मुंह पर उसका ही दरवाज़ा आकर लगता है। और फिर दिखाया जाता है सामने अपना हैनुअल खड़ा हुआ होता है, और फिर दिखाया जाता है उसके पीछे जहाँ पर उन सारे गुंडों की लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है। और फिर उस खिड़की में से उन गुंडों के बॉस की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर हैनुअल बोलता है आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों किया, सच बोलूँ तो मैं 1 साल पहले ऐसा नहीं था। 1 साल पहले कुछ हुआ जिससे मैं पूरा बदल गया। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है 1 साल पहले स्कूल का सीन, जहाँ पर हैनुअल और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं और हैनुअल को उसके दोस्त बोलती है यहाँ के सबसे बड़े कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर एक काम करेंगे, और वो है। फिर हैनुअल को दिखाया जाता है कि हैनुअल तब एक पेपर पढ़ रहा होता है और उस पेपर में लिखा हुआ होता है ग्रेटेस्ट टीनेजर मैक्स कॉम्बैट टूर्नामेंट, और ये एक टूर्नामेंट का पोस्टर है। और फिर हैनुअल बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा चैंपियन को 500 मिलियन मिलेंगे, क्या इससे लड़ाई झगड़े को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगी। हैनुअल के दोस्त हैनुअल को बोलते हैं अरे हैनुअल मेरे दोस्त इस बारे में सोचो, इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए तुम कहीं और फाइट नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इस कंट्री के सारे गैंगस्टर्स इसका ही चैंपियन बनने के बारे में सोच रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है। फिर हैनुअल बोलता है ये तो बस कहने की बात है, लेकिन तुम सोचो लोग 10 मिलियन दे रहे हैं डोंग जैसे छोटे रीजन्स को भी, अगर वो हाइंसंग ग्रुप भी है तो फिर वो अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद क्यों कर रहे हैं। और फिर दिखाते हैं हैनुअल के दोस्त ने उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारा होता है और वो बोल रही होती है अगर एक लड़की इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर सकती थी तो मैं जरूर ज्वाइन करती, और इस लड़की का नाम है शेंगा। और फिर हैनुअल बोलता है शेंगा मैं समझ गया तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सब लोगों के सामने ऐसे फाइट करते हुए थोड़ी शर्म आएगी। फिर शेंगा बोलती है तो क्या तुम उस फीमेल फ्रेंड से मार खाना चाहते हो जिसको शर्म नहीं आएगी तुम्हें मारते हुए। फिर हैनुअल डरते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। और तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकते हैं और हैनुअल और शेंगा भाई तरफ देख रहे होते हैं और दिखाते हैं सब स्टूडेंट उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर शेंगा बोलते हैं हैनुअल मुझे लगता है स्कूल के मेल स्टूडेंट्स को अभी टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। फिर हैनुअल बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर शेंगा बोलते हैं हैनुअल क्या तुम सच में ये पूछ रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि आखिरकार काका होटल तो बनो, और ये काका होटल क्या है मुझे नहीं पता। फिर शेंगा बोलते हैं तुम एक आदिवासी तो नहीं हो ना, क्या तुमने नहीं सुना कि बड़े इवेंट्स ऐसे ही होते हैं। और फिर हैनुअल बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर दिखाते हैं सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ से आ रही होती है। फिर शेंगा बोलती है ये वो एल्फ जैसी लड़की है जो हमारे स्कूल में नई ट्रांसफर हुई है और इसे आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इसका नाम है ली हारू और तुम अभी भी इसे नहीं जानते। उनके बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम जानती हो ये कितनी नकचड़ी है, इसने इन कुछ दिनों में गैंगस्टर से बस एक ही चीज कही है निकल जाओ। इस लड़की को कोई भी डर नहीं है, मुझे लगता है इसकी ये बात बिल्कुल मेरी जैसी ही है। लेकिन हैनुअल शेंगा की कोई बात ना सुनते उस लड़की को ही देख रहा होता है। फिर शेंगा हैनुअल को बोलते सब लोग इस बेवकूफ की तरफ देखो, हम जैसे नॉर्मल लोग इसके लिए कुछ नहीं बस एक बैकग्राउंड फोटो की तरह है। और फिर दिखाते हैं ली हारू शेंगा और हैनुअल के पास आती है और वो दोनों ही इसे देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। हैनुअल हारू से घबराते हुए बोलते हैं मुझे माफ कीजिएगा मुझे माफ कीजिएगा। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना अजीब है, मैं हिचक क्यों रहा हूँ इससे बात करते हुए। और फिर दिखाते हैं हैनुअल की तरफ हारू अपना हाथ बढ़ाती है और फिर हारू हैनुअल से बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था तुम स्कूल आ रहे हो इसलिए मेरा ख्याल रखना ठीक है। हैनुअल उससे हाथ मिला लेता है और शेंगा उसे देखकर बहुत ही हैरान हो रही होती है। और फिर हैनुअल बोलता है
मेरी नॉर्मल लाइफ बस इस पल तक थी, अब से शुरू करके। और फिर दिखाता है एक बंदे को जो कि दूर से हैनुअल और हारू के उस हाथ मिलाने के सीन को दूर से देख रहा होता है। उसके बाद हैनुअल बोलता है मेरी लाइफ हेल बन गई। और फिर दिखाता है हैनुअल को जो कि अपने क्लास में बैठकर शांति से लंच कर रहा होता है। और फिर कोई बंदा उसके पास आकर उसको बोलता है हैनुअल मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? नॉर्मली मैं उन बच्चों के लिए खाना खरीदता हूँ जो कि खुद खरीद नहीं सकते, लेकिन मेरे पैर की हालत अब ऐसी हो गई है। फिर वो हैनुअल से पूछते हैं हैनुअल क्या तुम टी-साइक को जानते हो? और फिर हैनुअल उसको बोलता है स्कूल में आए हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए इसलिए मैं नहीं जानता। और फिर वो बंदा बोलता है अच्छा हुआ कि तुम नहीं जानते। फिर वो हैनुअल को एक नोट पकड़ाते हुए बोलता है वो बच्चे इस क्लास में रहते हैं जिनके लिए मैं खाना खरीदता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए वो लोग खाना नहीं खा पा रहे होंगे, तो क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो बस आज के दिन के लिए? हैनुअल उस नोट को पकड़े कुछ देर अपने मन में सोचता है कि वो क्या बोले। और फिर वो बंदा नाटक करते हुए बोलता है क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? और इस बंदे का ही नाम है टी-साइक। फिर हैनुअल टी-साइक को बोलता है नहीं मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ टी-साइक, अगर तुम बोलो तो मैं ये तुम्हारे लिए रोज कर सकता हूँ। और फिर टी-साइक बोलते हैं क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। हैनुअल वहाँ से जाते हुए बोलते हैं रुक जाओ मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। और टी-साइक उसका बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन टी-साइक के चेहरे को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि दाल में कुछ तो काला है। और फिर दिखाते हैं हैनुअल वहाँ से खाना खरीद कर जा रहा होता है और सेंगा उसे पीछे से बुलाकर पूछती है तुम इतनी जल्दी में आखिरकार कहाँ जा रहे हो? फिर हैनुअल सेंगा से बोलता है सेंगा टी-साइक ने कहा कि उसके पैर में चोट लगे इसलिए उसके दोस्तों के लिए आज मैं खाना लेके जा रहा हूँ, वो लोग जरूर भूखे होंगे इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हैनुअल वहाँ से चला जाता है। और फिर सेंगा बहुत ही घबराए हुए बोलती है क्या टी-साइक? हैनुअल उस क्लास के सामने आ जाता है और अपने मन में सोच रहा था टी-साइक तो जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा है, वो ये चीज हर रोज करता है। उसके बाद हैनुअल बहुत ही खुश होकर बोलते हैं क्या डियाचुन यहाँ पर है? ये बात सुनकर उस क्लास में जितने भी लोग थे वो लोग हैनुअल की तरफ ऐसे देख रहे थे कि उसने किसी भूत को बुला लिया हो। फिर हैनुअल बोलता है तो क्या ये वो जगह नहीं है? और फिर दिखाते हैं हैनुअल के पीछे से डियाचुन आता है और वो बहुत ही हट्टा कट्टा होता है और वो हैनुअल को बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। फिर हैनुअल बोलता है मैं बस एक ट्रांसफर स्टूडेंट था और बस वही नहीं, और ना ही मुझे काकाओटल या फिर कुछ और यूज़ करना आता था। मैं ये सब कभी जानता ही नहीं था कि गैंग डिचुन असलियत में है कौन। वो टी-साइक उसका ही बंदा था। और फिर दिखाया जाता है हैनुअल खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और कोई हैनुअल को बुलाता है ग्लूमी फेस यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर दिखाते हैं अपनी शेंघाई ने उसको बुलाया हुआ होता है। फिर शेंघाई उसके पास बैठते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है? अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे ज़रूर बताना हैनुअल, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर हैनुअल शेंघा से बोलता है शेंघा आपसे तुम्हें मेरी केयर करना छोड़ना होगा। फिर शेंघा हैनुअल से बोलती है हैनुअल मेरे बिना बोले ही तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और तुम अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद ना किए हुए चले जाऊं। फिर हैनुअल बोलता है मैंने ऐसा कब कहा? फिर शेंघा बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं सेकंड ग्रेड में हैन रिवर के पास क्या हुआ था? और फिर हैनुअल बोलता है हाँ मुझे याद है, उस दिन मैं उस रिवर में गिर गई थी और तब तुमने मुझे बचाया था, है ना हैनुअल? फिर शेंघा हैनुअल से हंसते हुए बोलते है क्या तुम्हें पता भी है एक इंसान को स्विमिंग करके बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है? सच बोलूं तो मैं उस समय मैं सुसाइड करने के लिए गई थी वहाँ पर, लेकिन अचानक से तुमने वहाँ पर जंप कर दिया और मेरे पीछे आए और फिर बोल रहे थे कि इसे बचाओ इसे बचाओ। फिर हैनुअल शेंघा से पूछता है नहीं रुको, उससे पहले ये बताओ कि तुम क्यों सुसाइड करने के लिए गई थी? फिर शेंघा बोलती है मेरे फादर एक पियक्कर हैं और उनको जब भी मन करे वो हमें मारते रहते हैं, मैं अब और सहन नहीं कर पा रही थी। ये सब बोलकर शेंघा थोड़ी सी उदास हो जाते हैं और फिर हंसते हुए हैनुअल से बोलते हैं चलो इन सब बातों को छोड़ो। और फिर वो बोलती है मैं अभी तक जिंदा हूँ मेरी मॉम के लिए, और ये मिडिल स्कूल के एक सेकंड ग्रेडर के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो अकेले ये सब कैसे संभाले। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या कहा था जब तुमने मुझे उस रिवर से बाहर निकाला था? और फिर दिखाते हैं उस दिन को जहाँ पर हैनुअल ने शेंघा को बचाया हुआ होता है और हैनुअल उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त इस रिवर में नहीं जा सकती? और फिर शेंघा हंसते हुए हैनुअल से बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं तब कितना हंसी थी? जैसे मैंने अभी हंसा मैं बिल्कुल वैसे ही हंसी थी तब, किसी चीज ने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया। फिर शेंघा हैनुअल से बोलते हैं जिस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए उस रिवर में कूदे थे उस दिन से पहले तक मैं लड़कों को बहुत ही ज्यादा हेट करती थी, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बचाया मुझे लगा कि मैं लड़कों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन हैनुअल तुम्हें जब नहीं पता कि स्विमिंग कैसे करते हैं तो तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए? और फिर हैनुअल बोलता है क्योंकि मेरे सामने ही कोई इंसान पानी में गिर गया और मुझे तब नहीं पता था कि क्या करना चाहिए इसलिए। फिर शेंघा हैनुअल से बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? और फिर हैनुअल
बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर शैंघाई हंसते हुए बोलते ये बस एक जोक था इडियट। और फिर दिखाते हैं स्कूल का सीन और उसी रूम का जहाँ पर टी-साइक ने हैनुअल को भेजा था उन लड़कों को खाना देने के लिए। और फिर दिखाते हैं हैनुअल उन लोगों के सामने खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ करना ड्यूचुन, तुमने जिस ब्रेड के लिए बोला था वो वहाँ पर नहीं था। और फिर ड्यूचुन हैनुअल से बोलता है तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, हमारे टी-साइक ने तुमको गलत सिखाया था। और फिर वो टी-साइक की तरफ देखते हुए बोलता है ना टी-साइक। और फिर टी-साइक रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं सब करूंगा तुम जो भी बोलोगे। और फिर ड्यूचुन हैनुअल से बोलता है ये तुम्हारी पहली मिस्टेक है, फिर भी हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते, तुम्हें एक एग्जाम्पल बनाएंगे। उसकी बात सुनकर हैनुअल बहुत ही घबरा चुका होता है। और फिर ड्यूचुन बोलता है टी-साइक तुम ये करने वाले हो। और टी-साइक बहुत ही हैरान हो जाता है ये सुनकर। और फिर ड्यूचुन गुस्से में बोलता है तो क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो। टी-साइक उसकी बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर बहुत ही डर भी जाता है और चिल्लाते हुए हैनुअल की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। टी-साइक हैनुअल को मार रहा होता है और बाकी सारे लौंडे हंस रहे होते हैं और बोलते हैं टी-साइक क्या तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई इसको रिकॉर्ड करो, ये बहुत मजेदार है। और फिर दिखाते हैं बाहर से कोई उनको देख रहा होता है और फिर ड्यूचुन भी ये समझ जाता है कि कोई उसे देख रहा है। और फिर ड्यूचुन टी-साइक से बोलता है टी-साइक उसको आराम से मारो, हमारी एल्फ लड़की भी देख रही है। और फिर दिखाते हैं शैंघाई बोल रही होती है जिस कारण से मैं सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि मैं अब और ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये वो कारण था। और फिर दिखाते हैं ड्यूचुन हैनुअल से बोल रहा होता है तुम अब जो काम करने वाले हो वो एक सीक्रेट है, तो अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चला पूनी समिंत तुम्हारे लिए वेट करिए, क्या ये मजेदार नहीं है। और ये पूनी समिंत कौन है मुझे नहीं पता। फिर ड्यूचुन हैनुअल से बोलता है तुम्हारी छोटी बहन अभी भी बहुत यंग है लेकिन फिर भी वो बहुत ही सेक्सी है, तुम्हें पता तो है ना ये, तो चलो खेलते हैं एक साथ हमेशा के लिए, मैं हमेशा तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो। फिर हैनुअल बोलता है जिस कारण से मैंने सुसाइड कमिट करना चाहा था वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ और है भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ पर वो लोग कभी चलना कंटिन्यू नहीं करना चाहते और ये मेरी अभी की फीलिंग है। और फिर दिखाता है हैनुअल एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो बिल्डिंग उसी के स्कूल की होती है। और फिर हैनुअल अपने मन में सोच रहा होता है मैं अब क्या करूँ। उसी वक्त हैनुअल के सर पर कोई पीछे से हाथ रखता है और हैनुअल एक जगह पर छुप जाता है और बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए वो पैसा जरूर लाऊंगा। और फिर दिखाते हैं हैनुअल के पीछे शैंघाई खड़ी हुई होती है और वो हैनुअल से बोल रही होती है कैसे। और फिर हैनुअल शैंघाई से बोलता है मेरे बारे में चिंता मत करो तुम। फिर शैंघाई बोलती है जब तुम ऐसे हो फिर भी मैं तुम्हारे बारे में चिंता ना करूँ। और फिर हैनुअल चिल्ला कर बोलते हैं हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। फिर शैंघाई हैनुअल का नाम बुलाता है और फिर हैनुअल शैंघाई को बोलता है तुम्हें अब मेरा ये ख्याल रखने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थक गया हूँ तुम्हारी ये बकवास बातें सुनकर। फिर हैनुअल जाते हुए बोलता है मेरा पीछा मत करना, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और शैंघाई पीछे से चिल्लाकर बोल रही होते जाकर मर जाओ तुम डरपोक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बोला। और फिर दिखाते हैं दूसरे दिन स्कूल में जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने हैनुअल से दूरी बना ली होती है और हैनुअल चुपचाप एक कोने में बैठकर अपना लंच कर रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कोई बंदा हैनुअल को पीछे से मारता है और फिर हैनुअल का सर अपने खाने पे जाकर लगता है और फिर पीछे से वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर देना, वहाँ पर एक मक्खी थी। फिर हैनुअल डरते हुए बोलता है नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। और फिर दिखाते हैं उस बंदे ने हैनुअल को फिर से अपने सर पर मारा होता है और बोल रहा होता है वहाँ पर फिर से एक मक्खी आ गई थी। और फिर दिखाते हैं वहाँ से ड्यूचुन आते हुए बोलता है तुम दोनों बढ़िया लग रहे हो, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, कितना बढ़िया सीन है ये, रुको अब ये क्या है। और ड्यूचुन अपना हाथ उठाकर बोलते हैं यहाँ पर फिर से एक मक्खी आ गई। और फिर दिखाते हैं ड्यूचुन के हाथ को कोई पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं हमारी शैंघाई होती है। फिर शैंघाई ड्यूचुन से बोलते हैं क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ताकतवर हो क्योंकि तुम अपने से कमजोर लोगों को मारते हो। ड्यूचुन शैंघाई की तरफ देखकर हंस रहा होता है और उसके स्कर्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। और फिर दिखाते हैं ड्यूचुन शैंघाई के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। शैंघाई ड्यूचुन से दूर हटते हुए बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर ड्यूचुन शैंघाई से बोलता है तो क्यों ना हम तुम कंटिन्यू करने दो। और फिर शैंघाई बोलते हैं तुम लोग दिखाते हो कि तुम लोग सबसे ताकतवर हो लेकिन मेरी नजर में तुम लोग यहाँ पर सबसे कमजोर हो, अगर तुम लोग फिर से इसे परेशान करते हो तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, इसलिए तुम लोग ऐसा करना बंद कर दो। और फिर ड्यूचुन का दोस्त शैंघाई से बोलता है तुमने ये क्या कहा, जाओ जाकर पुलिस को फोन करो और तब देखेंगे कि कौन पहले मरता है। जिन लड़कियों के पास ज्यादा एटीट्यूड है उन लोगों को चुप ही रहना चाहिए। ड्यूचुन अपने दोस्त को रोकते हुए बोलता है रुक जाओ शांत हो जाओ, दोस्तों के बीच में ऐसा नहीं होता है ना। फिर ड्यूचुन का दोस्त उससे सवाल करते हुए बोलता है लेकिन क्यों। और फिर ड्यूचुन बोलता है स्कूल खत्म हो गया। और फिर दिखाते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ड्यूचुन
ड्यूचुन का दोस्त ड्यूचुन से बोल रहा होता है आखिरकार तुमने उसे वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर ड्यूचुन अपने दोस्त से बोलता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, मुझे अचानक से कुछ एक्साइटिंग खाने के लिए भूख लग गई है। और अगले एपिसोड के लिए एक डिस्क्लेमर अभी से दे रहा हूँ, अगला एपिसोड किसी ऐसी जगह पर जाकर देखिएगा जहाँ पर आप भर भर के गालियाँ दे सको, क्योंकि अगला एपिसोड देखने के बाद आपके मुंह से गालियाँ ही निकलेंगी और आंखों में आंसू। तो अगर आपको हमारी नई सीरीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पहला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल से सब्सक्राइब से उसे कर दीजिएगा। मिलते कल के वीडियो में, बाय बाय।